प्रभाव से वो जो कुटिया है वो कुटिया सही सलामत रह रहा है। और वही कुटिया भी ना यही एक तुलसी के चौरा रहा है, क्या रहा है? तुलसी के चौरा। वो तुलसी के चौरा में एक तुलसी के जो पौधा है वो भी अब भी हरा भरा, अब भी हरा भरा। भगवान देते कहे कि गुरुदेव ये जो तुलसी के पौधा ये हरा भरा कैसे है? ये तुलसी के पौधा है ये हरा भरा कैसे? मनो ऐसे दिखा थे कि ये में कोई पानी डालते हो। तो गुरुदेव बताते कहे कि राम ये जो यहाँ के रहने वाली माँ अहिल्या जिलग तपो मूर्ति, तप के मूर्ति माँ अहिल्या, वही माँ अहिल्या के तप के प्रभाव से आज वो जो तुलसी के पौधा है वो हरा भरा है। और ये जो कुटिया है ये कुटिया सही सलामत है। तो वहां भगवान राम देखे कि गोस्वामी कहे कि गुरुदेव यहाँ ना कोनो जगह माँ अहिल्या दिखाई नहीं दे, माँ अहिल्या दिखाई नहीं देते। और दिखाते थे कौन? केवल एक पत्थर के शिला का दिखाता है, पत्थर, और वहां कुछ नहीं दिखाई दी, केवल एक पत्थर। तब भगवान राम कहे गुरु विश्वामित्र जी से पूछे कहे कि गुरुदेव यहाँ जो एक पत्थर के शिला, पत्थर के शिला कैसे? तब भगवान राम गुरु विश्वामित्र जी बतावा थे कहे कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर संत समाज। ये जो गौतम ऋषि के जो पत्नी है माता अहिल्या, ये माता अहिल्या लगे जाते कि ब्रह्मदेव के जो पुत्री है ना, माता अहिल्या जो है काकर बेटी कथे दाई हो तो ब्रह्मदेव के बेटी कहे कि एक समय ब्रह्मदेव के जो आंख है ये आंख से माता अहिल्या के जन्म हुए। कहाँ से? ब्रह्मदेव के आंख से। तो ब्रह्मदेव जो है माता अहिल्या अर्थात अपन बेटी ला गौतम ऋषि के पास में, अर्थात गौतम ऋषि जी के पास रख दी, लाके ओला दे दी, कथे कि गौतम ऋषि जी आप ये मोर बेटी ला अपन पास में रखना और एक से परवरिश करना, है ना, धरोहर के रूप में रख दी। गौतम ऋषि जी के जो पुत्री है माता अहिल्या, गौतम ऋषि जी बहुत वर्ष तक के अपन पाल पोस के बड़े करे, है ना, जैसे अपन पास में रखे। तो कथे समय के अनुसार एक दिन ब्रह्मदेव फिर अपन बेटी से मिले बन, तो कह जाते कि वही दिन गौतम ऋषि जी ला माता अहिल्या सौंप दिस कथे कि गौतम ऋषि जी आप एला अब अपन पत्नी के रूप में स्वीकार करना। तो कहे जाते कि वही दिन से जो है गौतम ऋषि माता अहिल्या अपन पत्नी के रूप में स्वीकार करी जाए। और आज विश्वामित्र जी बतावत है कहे कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, कहे कि हे भगवान, हे श्री राम जी, हे रघुवंश के भूषण, कहे कि ये जो पत्थर के शिला है ये पत्थर के शिला गौतम ऋषि की पत्नी माँ अहिल्या है, जो आज सांप के वशीभूत होकर के एक पत्थर के शिला बन गए हैं। और ये पत्थर के शिला तब से आपके इंतजार करते थे भगवान, और आपके चरण कमल के धूल चाहते भगवान, आप एक ऊपर कृपा करो। ऐसे विश्वामित्र जी भगवान राम लग कहा थे। और काकर सांप मिले है दाई हो, कथे कि माता अहिल्या है, माता अहिल्या श्राप कौन थी? तो कथे कि खुद के जो पति गौतम ऋषि जी है ना, गौतम ऋषि अपन पत्नी ला, अपन अर्धांगिनी ला श्राप दिस दाई। और कैसे श्राप दिस वो, और काबर श्राप दिस आवन। सबसे पहले एक प्यारा से भजन सुनन, फिर जाने के प्रयास करबो। भरत प्रिय राम चंद्र की जय, तोला तोला
भरोसा मोर भक्ति के हवैना मोला भरोसा तोर भारी मोला भरोसा तोर भारी आजा आजा तया जरा घुराई भरत प्रिय राम चंद्र की जय। भरोसा मोर भक्ति के हवैना तोला भरोसा मोर भक्ति के हवैना मोला भरोसा तोर भारी मोला भरोसा तोर भारी आजा 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 तया जरा प्यारा प्यारा ताली के साथ एक
कैसे कोनो मन है जयकारा नहीं लगा वो दीदी हो एकदम बपरी मन ऐसे बैठे जाना मानो सुकुरदुम हो गए तैसे। सच्ची में मैं देखा था दादा, मैं ताते बाहर देखे तो सोचत रहे कैसे बैठे दाई दीदी मनिया कि मन जाना मनो लरघल नहीं हो गई। 2-4 दिन के उपास है तैसे बैठे हैं बपरी मन बस ने उपास हो दीदी हो नहीं हो ना खा के आए हो। चलो कोई बात नहीं, भले भूख से लरघल नहीं हो उतनी हो लेकिन धूप से जरूर हो जाए है ना। गर्मी है वसने तो चलो एक बार सबोजन से चाहूं जोरदार जयकारा होना चाहिए, जोरदार सबोजन के हाथ ऊपर करके बोले श्याम रामचंद्र की। आवाज कहाँ गई? आवाज तो आवेश में करत है। चलो एक बार सबोजन की आवाज आना चाहिए। एगर से का होते जयकारा लगावे ना तो सुस्ती रहते ते दूर हो जाते। ठीक है चलो एक बार जोरदार बोले भरत प्रिय रामचंद्र की, उमापति महादेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ये बात बने जोरदार जयकारा लगाई करोगा। राम के नाम में कंजूसी नहीं होना चाहिए। नाम भगवान के नाम में जो है बिल्कुल कंजूसी नहीं होना चाहिए और पीछे तो बिल्कुल नहीं हटना करते। हाँ ये राम काज है। कहा रे आप मन बैठे हो नहीं कर तो यह राम काज दाई है। हनुमान जी राम काज करे वर्गीश ना तो कथे कि जब तक मैं भगवान के काज नहीं करूं तब तक मतलब विश्राम कहाँ ऐसे कहा है ना। मैनाक पर्वत था बोला विश्राम करे ला बोलत रहा है। हनुमान जी ला थक गए हो बस भैया एक बैठ जागा आराम कर ले से कहा। तो हनुमान जी कथे अरे राम काज में आराम नहीं होना कथे और जे आराम करी वो राम काज नहीं करे तो यह रामे काज तायदाई हो। चाहे बैठ के कथल सुनू ना तभी रामे काज है और जो मन आयोजन करा है ना वह मन करत है तहु रामे काज है। अब मान लो जाए आयोजन करा है भैया मन समिति वाले भैया मन वतरे झन मन है आयोजन ला करा दीस और आपे मन नहीं रहो तो कहाँ बन है नहीं। सही बात नहीं दीदी हो वही मन बैठे रही आयोजन करता हमारे भैया मन तो वतनच में थोड़ी बनी। जब तक श्रोता नहीं है जब तक आप मन नहीं हो तब तक ये जो राम काज है राम काज पूरा नहीं हो। चलो बहुत बढ़िया ऐसे जयकारा होना चाहिए और सुस्ती बिल्कुल नहीं है। अबर कथा सुने ला बैठे तब मन लगा के कथा सुनना चाहिए। कथा भगवान राम माता सबरी लखलो की इसकी सबरी मोर पहली भक्ति ला सुने से कहा है। अब भक्ति ला सुने से पहली ना कहा कि सावधान सुनु धरु मन माही ऐसे कहा है। सावधान सुनु धरु मन माही कथे की सबरी ते मोर नवधा भक्ति ला सुन अब ओकर से पहले ना सावधान हो करके ये मोर बात है बात ना मोर कथा ला सुनवे से का हो करके सावधान हो करके अर्थात ये जो मन है मन ला एकाग्र करके कथा ला श्रवण कर कह दाई। देखो वो मन माता सबरी है जी हाँ भगवान राम के बहुत वर्ष से है ना बहुत दिन से अघोरा करा रहा। आज वही राम वही माता सबरी ले भगवान राम कथे की सबरी सावधान हो करके मोर नवधा भक्ति ला सुन। तो देखो आज हम सब रामचरितमानस के माध्यम से एक संकेत मिलते कथे कि जब कथा सुने ला बैठो तो सावधान होकर के एकाग्र मन होकर के राम कथा ला श्रवण करना चाहिए। तो बाबा हम एकाग्र मन से जो है राम कथा श्रवण करे के प्रयास करते जहाँ विश्वामित्र जी भगवान राम ला बतावत कहे कि गौतम नारी साप बस उपल देह धरे धरे कथे कि राम ये जो पत्थर की मूर्ति है ये जो पत्थर के शिला ये कौन है। तो इस गौतम ऋषि की पत्नी माँ अहिल्या और ये पत्थर हो कैसे गए ना पत्थर हो कैसे गए। तो कहाँ के कारण कि गौतम नारी सांप वश कहाँ के वश सांप के वश से भूत होकर के अब ये सांप कौन दिसता है। तो कथे माता अहिल्या के जो पति है गौतम ऋषि जी वही सांप है
और कब? तो एक समय की बात है मातारी के जथे कि जैसे भगवान ब्रह्मा देवता जो है ब्रह्मदेव के आंख से जब माँ अहिल्या के जन्म होदाई हो बत्ती हो तो माता अहिल्या जो है बड़ा सुंदर रहा, बड़ा सुंदर। जैसे माता अहिल्या की जो सुंदरता है वो अप्सरा मन के जैसे है ना, स्वर्ग लोक में जो अप्सरा नहीं रहते हैं मेनका रंभा ऐसे सुंदर ही रहा है, बड़ा सुंदर। तो जब से जो है इंद्रदेव माँ अहिल्या ला देखे रहा ना दाई हो तब से ओकर ऊपर नजर गड़ा के बैठे रहा। हाँ, कहीं मेकर से बिहाव कर लेते हो, इला में अपना लेते हो, ऐसे इंद्र देवता जो है अपन नजर गड़ा के बैठे रहा। लेकिन वो बन में नहीं करत रहा है ना, वो हो इसने कहा हो गए ब्रह्मा देवता। हाँ, माता अहिल्या ललित दिस कहा गौतम ऋषि के पास, गौतम ऋषि के पास चले गए। फिर भी इंद्रदेव जो है अपन नजर वो माँ अहिल्या के ऊपर लगा के रखे रहा दाई हो। एक दिन के बाद देव अब कह जाती कि माता अहिल्या जो है पतिव्रता नारी है। काय पतिव्रता नारी है, पति की आज्ञा के पालन करने वाली, पति के अनुकूल चलने वाले कथे कि माता अहिल्या जो है पतिव्रता धर्म के पालन करने वाली रहा है। एक दिन गौतम ऋषि जी और माता अहिल्या रात में शयन करे रहे दाई है ना, बड़ा सुंदर जो है समय बनाए भगवान। दिन ला काम करे बर, रात्रि ला आराम करे बर, सोए बर। रात में जो है दोनों पति पत्नी शयन करे रहा है। अब इंद्रदेव जो है माता अहिल्या ला देखी तो इंद्रदेव के जो मति है वो मति डोल जथे है ना, इंद्रदेव की मति है वो मति डोल जथे। माता अहिल्या ला देख करके मोहित हो। अब वो इंद्रदेव रहा है, वो अपन जो देवता है ना चंद्रदेव, वो चंद्र देवता लगा थे कि जाओ चंद्र देवता आप समय से पहले ही अस्त हो जाना है ना, समय से पहले अस्त हो जाना। अर्थात चंद्र देवता लगा थे कि चंदा भले बिहनिया नहीं होए का होए, लेकिन बिहनिया नहीं होए तेकर पहली ते बूढ़ जाए का कहा बिहनिया नहीं होए तेकर पहली ते डूब जाए से कहा। अब इंद्रदेव देवता मन के राजा देवराज इंद्र है ना, तो चंद्र देवता जो है अपन जो राजा है इंद्रदेव के बात न मानिस दाई हो। और चंद्रदेव जो है समय से पहले डूब जाते, और जैसे चंद्रदेव का समय से पहले डूबिस ना तब वहाँ के जो कथे एक जीव जंतु रहा है जैसे पशु पक्षी ये मन सब पहाती होते ना तो चहचाए लग जाते है ना, सुबह सुबह चहचाते नहीं मुंदरहा ले। जो चिड़िया है वो चिड़िया मन चहचाए लग जाते। अब ये तरफ कथे कि माता अहिल्या और गौतम ऋषि ये दोनों के जो है आंख खुल जाते ना, निद्रा देवी भग गए, खुल गए आंख, नींद से जाग गए। तो गौतम ऋषि कथे कि अहिल्या सुबह हो गए लगते, अब मोला स्नान करेला जाना चाहिए। काबर सुबह हो गए तो सुबह हो गए तो स्नान करेला जाना चाहिए। देखो संत महात्मा मनुष्य समय स्नान करे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में है ना, स्नान करके ध्यान पूजन करें। तो कथे कि गौतम ऋषि जो है अपन जो जितना भी पूजा के सामग्री वो पकड़ लेते और पकड़ के स्नान करे बर गंगा के घाट में घिसदाई हो। जैसे गंगा के घाट में घिस तो वहां जाके देखते हैं का कि जो गंगा माँ है वो गंगा माँ सोए रहा है। का है गंगा माँ सोए है। गौतम ऋषि देखते कि अरे हमला तो लगी इसकी सुबह हो गए करके, और सुबह होगा तो हम उठ गए जाग गए, लेकिन यहाँ तो गंगा माँ जो है वो शयन करे है, और शयन करे बोला उठाना
शयन करे रहते ना, सोए रहते, तेला उठाना नहीं चाहिए कथे दाई हो। जैसे रात्रि के समय में पेड़ पौधा यहू मन सोए रहते, वहू ला जगाना नहीं चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए कथे। पानी है ना, जैसे नदी में पानी रहते ना, वहू ला छूना नहीं चाहिए, वहू मन सोए रहते कथे रात में। तो आज जो गौतम ऋषि विचार करते कहे कि भैया ये तो सोए शयन करे गंगा माँ, तो जगाना नहीं चाहिए, ऐसे विचार करके और वापस लौटे थे। और ये तरफ माता अहिल्या जो है, जैसे गौतम ऋषि वो पर कुटिया से स्नान करे वन निकलिस ना, तो इंद्रदेव देखा थे, कहे कि अब मोर काम बन गए। काबर कि यहाँ से गौतम ऋषि निकल गए। इंद्रदेव ऐस दाई कुटिया में और ऐसना तो कहे कि गौतम ऋषि के रूप धारण कर ले। गौतम ऋषि बन के कौन? इंद्रदेवता। अब इंद्रदेव गौतम ऋषि बन करके माता अहिल्या के साथ में जो है छल करते हैं, माता अहिल्या के साथ छल करते। माता अहिल्या से कहे कि आज और स्वामी जो है स्नान ध्यान करके आगे, है ना। माता अहिल्या अपन पति समझते, कहे कि आज और स्वामी जो है मोर पति देवता स्नान ध्यान करके आगे बोला पति मानिस दाई हो। और इंद्रदेव जो है माता अहिल्या ले स्पर्श करते, है ना, छूते। तो देखो ठीक वही मेरा जो है गौतम ऋषि स्नान करे लगे रहा है। वो तो देखिस कि सुबह नहीं हुई, गंगा माँ जाके नहीं उठे नहीं, फिर वापस आ गए। और जैसे वापस ऐसे ना, तो ये तरफ देखते हैं कि इंद्रदेव जो है, इंद्रदेव माता अहिल्या के साथ में एक कुटिया में है। एला देखिस तो वहाँ गौतम ऋषि ला बड़ा क्रोध आ जाते, और क्रोध ऐसा तो वहां क्रोध में आकर के जो इंद्रदेव है वो इंद्र देवता लगत है कि आप जो भी हो अपन असल वाला स्वरूप में आ जाओ। जैसे अपन वाला स्वरूप में ना इंद्रदेव, तो बोला जो है श्राप दे देते हैं कि जाओ मैं आज आपको श्राप देते हैं कि आप जिन नारी ला देख के स्त्री ला देख करके मोहित हो ना, अब आपके बार कभी भी आप कोई देख के मोहित ना हो, श्राप दे देता है। और फिर अपन पत्नी ला श्राप देते, कहे कि अहिल्या आप तो नारी जाति करो, कहो नारी जाति, लेकिन कहे कि एक नारी ला अपन पति के अलावा कोई पराये पुरुष स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, कहे कि स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए पराये पुरुष के बारे में। तो आपके जो हृदय है, हृदय पत्थर के समान, का के समान, पत्थर के समान, पाषाण के समान। तो जाओ आप नभी में श्राप देते हो कि आप एक पत्थर हो जाओ, का हो जाओ, पत्थर हो जाओ, पाषाण हो जाओ। तब से कथे कि माता अहिल्या एक पत्थर की शिला बन गई। कथे कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। कथे कि माता अहिल्या जो है अपन पति के श्राप के कारण एक उपल अर्थात पत्थर के जो है देह धारण कर ले, पत्थर के जैसे। कहे जाते कि माता जो अहिल्या है, ये अहिल्या जो है काय कथे बुद्धि, है ना, काय कथे बुद्धि। और देखो वहां जो है माता अहिल्या जब श्राप दिसना दाई हो, तो कहे जाते कि जो माता अहिल्या के जो बुद्धि ना, वो बुद्धि जड़ता हो रही इसका है, का जड़ अर्थात बुद्धि है काम नहीं करत, है ना। ये जो विवेक है, ये विवेक काम नहीं करत रहा, जैसे पत्थर के जैसे। पत्थर न देखना वो भी एक जड़ता है। यदि सामने में पत्थर है और आप पत्थर ल कहो कि पत्थर आप रास्ता से हट जाओ, खबर के आने जाने वाला मना तो ऊपर हपट जाते, है ना। आने जाने वाले मना आप ऊपर टकरा जाते, तो आप रास्ता से साइड हो जाओ, तो पत्थर मान ही नहीं माने, वो जड़ता है दाई हो। तो ठीक वही प्रकार ले कथे कि माता अहिल्या की जो बुद्धि है, वो बुद्धि जड़ता हो गई, जड़ अर्थात पत्थर के जैसे, पत्थर के जैसे जो है काम नहीं करत रही सकर बुद्धि। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी हम सब जन मानस में समझावत है। तो अब एक प्यारे से भजन सुनथन, फिर राम कथा से जुड़बो। भरत प्रिय राम चंद्र की जय।
लिख लिख पतिया भेजो रे मैं संदेशवा हो मोरे सिया राम हो मोरे सिया राम।
भरत प्रिय राम चंद्र की जय। चले एक बार समस्त श्रोता समाज है, चाहूँ अच्छा जोरदार हाथ उठा करके जयकारा लगाना। कबर में देखत हो कतेकरे ताखी चप्पाए परत है, सही तो है, आखिया मुंदाई परत है। अब आप मन नीचे में बैठे हो ना, सब जन के मुँह डहा है, आप मन ला भले नहीं दिखे, लेकिन हमर मन के मुँह वो डहा है ना, तो आप मन फटले दिख जाते सच्ची में। चलो जेकर जेकर आस पास में निद्रा देवी आत है, सब जन के निद्रा देवी दूर भग जाए, ऐसे जोरदार हाथ उठा करके जयकारा होना चाहिए। बोली भरत प्रिय रामचंद्र की। कीर्तन में कहा था यह मन एकदम है चुपास पे तैसे लागते सच्ची में। वहाँ बैठे रहे ना, वहाँ कोना कहा जोरदार चिल्लाया, कहा हमारा आवाज दब जाए दादा, यहाँ माइक में गोठिया नहीं ते तक दब जाए, इतना कहा जोर से आवाज लगा है। तुम गाँव का मन है, तू हर गाँव का मन है, कैसे करत हो? चलो एक बार जोरदार आवाज आना चाहिए, कहा दूंगा आवाज मुंह में आना चाहिए। काबर सच्ची बात है, एक से ना सच में जेकर जेकर आइट साइड में निद्रा देवी आए रहते मन भग जाते, बनो ऐसे ऐसे झुपत रहते, झुपैया झुपा थे और जयकारा लगे यह जोर से हकेन के एकेदारी जय कही देवे ना, तब वो सुतैया आई का हो गए दई खबर बड़ चिल्लाते, इसके झकले जाते। निद्रा देवी आए रहते, वो निद्रा देवी भगा जाते, जेकर पास आलस से वो भी दूर हो जाते। अभी बहाना भगवान के दरबार में आप मन की हाजिरी चढ़ जाते, ऐसे करते नहीं जय। तब भगवान कथे अरे रामहोतीन कथा सुने ला है, ओ जय के खान उठा थे, मतलब हाजिरी भरना चाहिए है ना। जैसे स्कूल में लड़का बन जाते हाजिर सर, ऐसे नहीं कहते हाजिर सर, यस सर, ऐसे हाथ उठा जाते। तन गुरु जी ऐसे राइट पार आ जाते हैं, सुकारो आ स्कूल ऐसे। तब उसने ऊपर में ब्रह्मदेव जो है सब जन के नाम नोटिस करत है, तब वो हाँ आ है जाने, सही बात। तो चले एक बार जोरदार हाथ उठा करके जयकारा। बोली भरत प्रिय रामचंद्र की, उमापति महादेव की। ये देखे अभी कैसे मोर जड़ी बूटी काम करी, मैं जड़ी बूटी बेचैया है देवैया का। हाँ अब लगत के असर पड़त है कक नहीं, जड़ी बूटी काम में आवत है, ठीक है ना। हाँ ऐसे हमेशा जयकारा लगाते रहना, बिल्कुल जयकारा में कंजूसी नहीं होना चाहिए। और राम कथा सुने ला बैठो, मन लगा करके कथा सुनो, मन लगा करके दाई। हाँ काबर कथे ना, कथे दाई हो कि ये शरीर ये चंगा है ना, तब कथा में मन लगते, और कहूँ एकदम ऐसे इमोशनल हो गए हैं ताने तो भई गए, कथा मने नहीं लगे। सच्ची बात दाई हो, कथे दाई हो राम कथा सुने लगे राय वो माता सती हा तुम्हारे मन से ही तुम्हारा राम कथा सुने ला। असने राम कथा सुने लगे रहा माता सती जी हा, कथे कथा कवैया कथा कहात रहा माता सती मन कथम नहीं लगे रहा, माता सती मन हा कथम नहीं लगे रहा है। भगवान भोलेनाथ जी के जन कथा सुनत रहा है। अब कथा सुने के बाद में घर गिनना आवत कबेरा भगवान शंकर भगवान राम लम रही कहाँ जंगल में घूमत रहा है। भगवान राम माता जानकी खोजत नहीं रहा, कर हरण हो रहा था। भगवान शंकर जी वहां से प्रणाम करिस, प्रणाम भगवान आप इष्ट देवता के आपके भक्त भगवान शंकर जी के प्रणाम स्वीकार करना प्रभु। माता सतियों का संग में रहा कथे तुमन का कर पाँव पड़ तो भगवान ऐसे तुमन काकर पाँव पड़ तो भगवान काबर देवों में देव महादेव आप लोग सब झन ले बड़े कथे, लेकिन आप आज आप ले कौन बड़े हो गए जेकर तुमन पाँव पड़त हो, कौन बड़े है तुमन ले। भगवान शंकर कथे वो सती वही तो मोर भगवान है, कोने भगवान है भगवान विष्णु जी जे धरती के भार हरण करे बर मनुष्य शरीर धारण करके आए हो। माता सती सोचते आई ये भगवान विष्णु हरे ना
आई तो ये भगवान विष्णु हरे तो अपन पत्नी काबर इसने जंगल में खोजा थे दई से कहा अपन पत्नी ला काबर जंगल में खोजा थे भगवान विष्णु रति तैला पता नहीं रती सोकर पत्नी कहाँ है थे काबर वो तो सब जानदार थे बैकुंठ में सोते सोते है नी शेषी के ऊपर सोए सोए दुनिया को पता चल जाते बोला तो कर पत्नी कहाँ है कर पता नहीं है ला ते भगवान है नो है नो है भगवान काबर जब अपन पत्नी से बिछड़े है तो वहाँ रो रो के भगवान है रो रो के अपन पत्नी के पता पूछा थे और लता बेल पुष्प ये सब ला पता पूछते दई तो कहीं भगवान है वो नो है से माता सती के मन में संशय आ गया भगवान शंकर जी बार बार किसकी वही भगवान है नहीं मानिस माता सती परीक्षा लेवर जाए से किस भगवान भोलेनाथ जी कहते सती अब ते नीच माना ते परीक्षा लेके देख ले से परीक्षा लेवर की तो माता सती सीता बन के गिर नहीं हो और परीक्षा लीस अब परीक्षा लीस ना तो देखो कैसे परीक्षा लेते कहते कि माता सती हाँ सीता बन गई भगवान राम जान के ये आगू में आके खड़े है ना ये मोर पत्नी नो है कोने माता सती जी है भगवान श्री रामचंद्र जी प्रणाम करिदाई हो कथे कि जोरी पानी प्रभु किन्ने प्रणाम पिता समेत निज नाम कथे कि अबो दाई तेके झन कहाँ घुमा थस वो भूत भवन भगवान भोलेनाथ जी हमार दादा कहाँ है कथे दाई ये जंगल है वो जंगल अभी अभी ये जंगल में ना निशाचर मन घुमत रहे काते मोर पत्नी चुरा लेके है ना मोर पत्नी ला चुरा के लेके वो तते अकेला कहाँ घुमा था जंगल में वो मोर मातारी ऐसे की दाई हो माता सती के हक्का बक्का गुल हो गए माता सती के हक्का बक्का गुल हो गए वहाँ वापस आई कथे दता में ते कर भेज जाने ला रहे मोरे भेज जान के में कौन हो माता सती तुरंत ऐस वहाँ ले ऐसना भगवान भोलेनाथ जी पूछिस कथे सती ते कैसे परीक्षा लेस वो तो माता सती जी देखो ठाड़े ठाड़ लबारी मार दी दाई को भगवान भोलेनाथ जी कर माता सती हा ठाड़े ठाड़ लबारी मार दी झूठ बोल दी कथे प्रभु तुम प्रणाम करे रहे हो नहीं वत का समय हाँ तुम वत का समय प्रणाम करे रहे हो तब भगवान वह स्नेह ना महू पाँव पर के आवत हो से किसा तुम धुरियल पाँव पर हो तमें ठैल पाँव पर के आत भगवान भोलेनाथ जी आँख बंद करके देखी दाई को ध्यान लगा के देखी तो माता सती है सीता बने रहा है वो भगवान राम के आगू में खड़े रहा है भगवान भोलेनाथ जी माता सती ला त्याग दिस कथे सती मैं तो शरीर में मैं अपन माला देखे हूँ कौन ला माँ कौन माला इसकी सीता माता ला मैं आपके शरीर में देखे हूँ तो आज ले तो शरीर ला मैं पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूं भगवान भोलेनाथ जी त्याग दिस माता सती ला और माता सती जी अपन वही त्यागे हुए शरीर ला कहाँ ले गए प्रजापति दक्ष जी के यहाँ और अग्नि हवन कुंड में माता सती जी अपन आप ला समाप्त कर दी दाई हो तो देखो माता सती जी राम कथा ला सुने ला रही और नी सुनी है ना राम कथा ला सुने लाए रही और नी सुनी दाई हो और नी सुनी तेकर फल का में नी सुला सती माता अपन आप ला अग्नि हवन कुंड में समाप्त करना पड़ गया होला तो देखो जब माता सती असन के ये गति हो जाते कथा नहीं सुनी तेकर सती कहा दूंगा और हमारा सन कोनो कथा नहीं सुनबो है नहीं भाई हमारा सन हाँ कोनो कथा नहीं सुनबो तब का गति हो जाही एकर कोनो ठिकाना है नहीं है तो कथे कि कथा सुने ला बैठो ना तो का बन के कथा सुनो कथे दाई हो सती बन के या माँ पार्वती बन के का बन के कथा सुनना चाहिए का बन के वो कोनो चमना नहीं गुठिया एकदम खट्टी देख ले भाई एकदम खट्टी आवे ईमान से कहा था बिल्कुल नहीं गुठियाना कोतवाल भाई यहाँ का पार दे वही यहाँ के ना मंडली वाले दीदी मन नहीं थी कर मन एकदम बिल्कुल गोठियाना नहीं है और जो गोठिया ही जबरदस्ती तेला 551 रुपया डांड है और तुरंत देर लागी से के अगर सती आप मन नहीं गोठियावा था मैं देखा था केवल हाँ ये दे आगू बैठे हमार ताई खंबा मोट के कत्तिक सुंदर मुस्कुराई से उसने मुस्कुराओ ना कम से कम ले ना गए एक ने मुस्कुरा सच्ची में मुस्कुरावे ना गजब दिखो आप मना कथे ये दीदी हंस दे न वो फूल सही मुझले मुस्का के ये दीदी
भैया जब सामने वाला मुस्कुराता है ना तो पर मुस्कुराहट ला देख के आदमी फिदा हो जाते कहते हैं कथे कि मुस्कुराहट हमेशा ये चेहरा में मुस्कुराहट होना चाहिए था, ये फूल जैसे मुस्कुराहट। हाँ तो सच में आप सबके मुख में मुस्कान होना चाहिए और मुंह में जयकारा आना चाहिए, हाथ में प्यारा प्यारा ताली आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम समझे तो देखें इधर आप मन ताली नहीं बजावत हो, इधर के दीदी मन आराम भगवान का मूल फार के हम सब लते डर था सच में आराम भगवान का। हम इसने सुस्ती दूर तो करो कहा था का करके जयकारा लगा के। तो चले गाना से जोरदार जयकारा और फिर भजन और बाद सत्संग में जुड़बो। बोल श्यामल रामचंद्र की, उमापति महादेव की। शिव नाम से है जगत में उजाला, हर भक्तों के है मन में शिवाला। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो संत समाज गोस्वामी जी कहे कि गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर। संत समाज कहते कि जब गौतम ऋषि जी माता अहिल्या श्राप दिसनदाई है तो के कारण तो कहते कि अहिल्या आप पति के रहते हुए भी पराये पति के संपर्क में गए हो, अर्थात आपके जो पतिव्रता धर्म है वो नष्ट हो गए है ना दाई। पतिव्रता तो धर्म है, धर्म नष्ट हो जाए। संत समाज कहते जाते यही रामचरितमानस में नारी जाति पर कह जाते कि एक ही व्रत एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा। कथे कि नारी के लिए के एक ही व्रत एक नियम और एक ही वचन का तो कहते कि पति पद प्रेमा, पति के चरण कमल के सेवा करना। तो देखो संत समाज आज माता अहिल्या जो पति के निस्दिन पति के चरण कमल के निस्दिन सेवा करे, पति के आज्ञा के पालन करे। और आज जैसे पति तो धर्म के नष्ट हो ना तो माता अहिल्या पत्थर के शिला बनना पड़ गए है ना, पत्थर के शिला बनना पड़ गए। तो देखो संत समाज आज हम सब लोग रामचरितमानस जो ही सीख देवत कहे कि नारी जाति केवल पति व्रत धर्म निभाना चाहिए, पति के चरण कमल की सेवा करना चाहिए। ऐसे रामचरितमानस हम सब लोग बतावत है। जैसे कहे जैसे कि जो पुरुष वर्ग होते ना ताई, पुरुष वर्ग उकर मन बना बहुत से देवी देवता माने जाते। पुरुष वर्ग मन बा हमार भैया मन बन बहुत से देवी देवता माने जाते दाई। और केवल नारी वर्ग किसका कि काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो ये प्रकार जो है
नारी जाति पर केवल एक ही देवता ऐसे के कहा तो कथे कि पति के चरण कमल में सेवा करना और पुरुष मन पर का कथे दाई जैसे आरती गाथे ना आरती हो तो आरती के लास्ट में कथे ऋषि सत्यनारायण जी के आरती जो कोई नर गावे से कथे है ना नर ला कथे नारी निका है ना कि जो कोई नारी गावे ऐसे कथे का कथे जो कोई नर गावे और ये रामचरितमानस में गलो के हिस कथे का कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा कथे कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महु पास। ऐसे पुरुष वर्ग पर जो है कई देवी देवता और नारी जाति पर केवल एक देव भगवान है। तो ये प्रकार नारी जाति ले बताते कि पति के चरण कमल की सेवा करना। और आज माता अहिल्या जो है पति के जो है धर्म के उल्लंघन कर देता हो तो आज माता अहिल्या श्राप देना पड़ गए। और भगवान राम लगते कि राम आप चरण कमल आपके चरण कमल के रज चाहते आप एक ऊपर कृपा कर दो। भगवान राम जैसे चरण राखी दाई हो माता अहिल्या अपन स्वरूप में आगे है ना पत्थर के जो शिला रही तो सुंदर से माता अहिल्या बन जाते। तो आवन समय संकेत देवा थे। तो एक प्यारा से भजन के बाद आप मन से और ये मन से सादर विदा चाहबो। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के जयकारा हो जाए। सभी दोनों हाथ उठा करके सब जन लगे देख रहे के दू जन उठा दे सामने वाले मन के ठेका पीछे वाले मन ले चलो ये बात जोरदार जयकारा हो जाए। बोले शीतला मैया की जय। बोले भरत रामचंद्र की जय। और जैसे ही भजन चढ़ी ना फिर नीचे कर दी 5 मिनट में उठा के रखो। भजन के चलत ले कोई ऐसे नहीं करना है। भजन के चलत ले 5 मिनट ले और ताली के साथ चल। मुरली वाले मुरली बजा सभी दोनों हाथ उठाना। मुरली वाले मुरली बजा तेरी वाली बुलाते हैं राधा को तुम बजा। वृंदावन सोना गोवर्धन सोना श्याम बिना संसार सोना श्याम के मिलन से फूल खिले मन धाम लागी सुहाना हाय। वृंदावन सोना गोवर्धन सोना श्याम बिना संसार सोना श्री राधे श्याम के मिलन से फूल खिले मन से ब्रज धाम लागे सुहाना। कन्हैया जी आओ
तेरी गाने बुलाते हैं राधा को तू नचा उर्ली बजा तेरी गाने बुलाते हैं राधा को तू नचा उर्ली बोले वृंदावन धारी लाल की जय। चलो जोरदार ताली बजाइएगा। हमारे दीदी गात रही मुरली वाले बंसी बजा और मैं का कहूँ मालीडी वाली हो ताली ला बजा बैठे हो काबर खाली खाली ताली ला बजाओ जोरदार। चलो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए जय परमेश्वरी बालिका मानस मंडली के लिए। अभी आप सबोधन देखा तो सुनत रहे हो कैसे नहीं लागिस। हाँ ओती आवाज आत बने लागी सब ये मान ला वाकई में दीदी कहा तरी सेवे कि सब झन मुरझा गए हो के काय करबे कतको क्रीम पाउडर लगाए रही इसने छोजी थे गर्मी में है ना। और खैर गर्मी हालांकि हमार जो सुंदरता बिगाड़ सकते हैं लेकिन मन अच्छा होना चाहिए चंगा होना चाहिए। तन भले कैसे हो जाए लेकिन मन ला चंगा रखो ना। और अभी आप सबोधन बड़ा सुंदर से सुनत रहे हो जेकर आवाज और कोई बड़ा सुंदर के भैया का कि धागों से अच्छी है रेशम की डोरी कि धागों से अच्छी है रेशम की डोरी बच्चों को लगती है अच्छी लोरी कि बच्चों को अच्छी लगती है लोरी। और हम सबको मीठी आवाज से भजन सुना रही थी दीदी जिसका नाम है रेखा सोरी जिसका नाम है रेखा सोरी। क्या आवाज एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और मैं तो कुछ नहीं कह सकूं दीदी ऐसे कोई अल्फाज ऐसे कोई शायरी नहीं है आपके आवाज़ के लिए जिला में कुछ बोल सकूं। जितना तारीफ करे जाए बहुत कम है। और अभी ये मंडली काय नाम है काय नाम के हमें हम काय नाम सुने वो जय परमेश्वरी बालिका मानस मंडली। अच्छा जय जय कर नाम है ते खड़ा हो जाए तो जय जय कर नाम है खड़ा हो जाए। हाँ और परमेश्वरी तहू खड़ा हो जा। अब एक महतारी कौन हरे हाथ उठाई। क्या बात जोरदार ताली होना चाहिए ना। और बड़ सुंदर से हमला कितना सीख मिला थे छोटे छोटे लड़का द्वारा। मैं बताऊं आर्गन बजैया कम नहीं है बहुत जन है ऐसे बहुत जन आर्गन बजैया है लेकिन आर्गन बजैया है भैया भूल जे थे 2 गात 3 में गात कामा बजाऊं है ना। कई बार म्यूजिक ला भूल जे थे बड़े बड़े मन लेकिन एकदम छोटे से हो करके क्या आर्गन बजाता भाई कहाँ सीखे थे। हाँ लेने कर माइक में गोठिया देना लेने कंधर के गोठिया माइक ला घर से। अच्छा घर के खोली मन सिखाते घर में कोई तो हो ही जो सिखात हो ही बुआ कौन हरे आप मन के। क्या बात जोरदार ताली होना चाहिए ना। एक ही घर के सब जन केवल तबला वाला बस दूसरा है तीसरा लागते हैं है ना। आप मन पड़ोसी हरो का क्या बात सब जन सॉरी सॉरी हरे लगिश मोलाई के परिवार के हरे करके। और ये पैड वाली एला ते सीखोथस का भाई ले पैड वाली तको एक ठन माइक तहु निकाल लेना। ऑन कर ले माइक ला ते का कर ले सीखियास भैया देखा था लड़का मन अभी के लड़का ना अभी घर में चटर चटर इतना गोठियाई पूछ मत और माइक ला धरा दे लड़का गोठिया ही नहीं गोठिया सके। कितना अच्छा सीख मिला थे वे वो अपन बुआ सीखे हैं ये अपन भाई सीखे हैं और एक बुआ काकर से सीखे हैं। आपो मन के कोई गुरु हो ही ना दे दे कहाँ खैरागढ़ से सीखे हैं। क्या बात। और वैसे तो फेमस है खैरागढ़ विश्वविद्यालय। जोरदार ताली होना चाहिए मानस परिवार के लिए। हम जितना कईबोन उतना कम है। मंच में जब ये छोटे छोटे लड़का मन बजे से ना तैतिक दूधान छोटे छोटे राधा कृष्ण मन उड़ के रिस एक बार जोरदार ताली करो मन बर होना चाहिए। यहू मन मुरली बजात रिस यहू मन नाचत रिस। क्या बात। अब ऐसा छोटे छोटे लड़का देखबे तो वाकई मोले इसे लगते कि आने वाला समय भी बिकट रामायण पढ़े ही। और कोई बड़ा सुंदर चीज भैया अभी समय देख करके कहा कि जीव काट डाली गई अंग्रेजों की खंजर से
कि जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा, कि कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा, नई पीढ़ी को तो फोन से फुर्सत नहीं, अजी नई पीढ़ी को तो फोन से फुर्सत नहीं, भविष्य में गीता और रामायण कौन खोलेगा, भविष्य में गीता और रामायण कौन खोलेगा। तही लइका मन खोले है। हमन भी चाहन कि हमर लइका वाकई में रामायण पढ़े, कुछ अच्छा करे के। एकर ले पहली वो मंडली बैठे रही से कहा तरी भैया हम मैं पूछतो का रामायण में जाते ते मन कम पढ़े लिखे रहे ते ही मन जाते, और यकीन नहीं करत हूँ ना तो मैं बता दूँ कई जन ऐसे मोर संपर्क में है गुरुजी जे मन गवर्नमेंट जॉब ला छोड़ छोड़ के रामायण में जाते। काबर जात हो हमारे कहीं न कहीं धर्म बचाए बर, संस्कृति बचाए बर जात है, केवल पैसा बस साथ नहीं दे भैया। मैं आप मन बता दो मानस मंच में आते इसे मत समझ हुए मन गरीब परिवार के ताथे पैसा मिलते था या कम पढ़े लिखे तीच मन आथे करके। ये मानस मंच में वही अधिकारी होते भैया जे वाकई कोई अच्छा कर्म करे हो, कोई पुण्य करे होते मन आथे। और मैं बता दूं जे मन रामायण में PhD करे करे तहु मने मानस मंच में आई। आज हमारे बीच खल्लारी शाही राग रंग मानस परिवार जेकर कथा ला आप सबो झन सुनहो, क्या कथा बोलते आदरणीय गुरुजी। और मैं निवेदन करूँ जितना हो सके संख्या बढ़ाओ और सुने के प्रयास करो, बहुत सीख मिली हमला। अब आओ ये मानस परिवार के विदा के लिए मैं बुलाना चाहूँ श्री शिव चंद्राकर जी, आइए आपसे निवेदन, और श्रीमती जमुना बाई चंद्राकर जी, आप दोनों से निवेदन, आप दोनों यथाशीघ्र आओ, जल्दी जल्दी आओ। हमारे बीच मंडली आगे बहु देखा थे। आओ शिव चंद्राकर जी और जमुना बाई चंद्राकर बैठे वो चल दिस ले तो लता पटेल आपसे निवेदन है, आ जाओ, ले जल्दी आओ भाई, का कर नाम है ते लता पटेल आपसे निवेदन यथाशीघ्र एक प्रयास करो। चलो जल्दी जल्दी आओ भाई, समय नहीं है खबर की ज्यादा। या एक आध जन के नाम है का लता नहीं उठा तो रिश्ता के था ओकरे कारण है तो बहुत पटेल थोड़ी ना हो कि दोनों पटेल पटेल है नो है ना। जल्दी आए करो, अपन नाम ला सुनते हो, कई जन अपन नाम ला सुनते मोरे नाम ला लिसका बतानिया जा रही थे या उसे नहीं करत रहते। तो निवेदन आप मन से जैसे ही सुनते हो यथाशीघ्र आए के प्रयास करे करो। और ये मानस मंडली के विदाई के लिए मैं केवल 2 लाइन कहना चाहूँ कि मिलना बिछड़ना दुनिया की रीत है, कि मिलना बिछड़ना दुनिया की रीत है, और इस रीत को खुशी से निभाते रहो, कि इस रीत को खुशी से निभाते रहो। पता नहीं कब किससे दिल मिल जाए, कि अजीब पता नहीं कब किससे दिल मिल जाए। जो भी मिले राहों में उसे दोस्त बनाते रहो, जो भी मिले राहों में उसे दोस्त बनाते रहो। लीजिएगा सादर विदाई आपको इस मानस मंच से दिया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आगामी मानस परिवार को आमंत्रित करूं, निमंत्रित करूं। श्री प्रभु आराधना मानस परिवार छिंदौली झलप, आपसे निवेदन आप तैयार होकर के यथाशीघ्र मानस मंच में आए प्रयास करूँ। और रामदूत राम काज करने वाला भाई मन से निवेदन वाद्य यंत्र लाए लेगे पर खुद मस्त सहायता करत हो, क्या बात है, एक बार जोरदार इकरो मन बरताली होना चाहिए। यहू मन एक 8 ठन कपड़ा उपड़ा नहीं देवा देते हो भैया।